सर्वसाहूढं देवादिदेवैकचारार्च नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए सबसे अच्छा जो टूल होता है, जिसे हम यदि इम्प्लीमेंट करें तो बहुत शीघ्र ही हम स्वयं महसूस करेंगे एक अलग ही परिवर्तन प्रकट होते चले जा रहा है। जब कोई व्यक्ति ह्यूमिलिटी की भावना से भरता है, विनय की भावना से भरता है, तब सबसे अधिक वो रिसेप्टिव होता है, ग्रहणशील होता है। विनय एक तप में भी आता है। विनय तीर्थंकर प्रकृति की बंद करने की भावना में भी आता है। विनय को मोक्ष का द्वार भी कहा है। सबसे अधिक यदि लाभ होता है जब हम अंदर से समर्पित होते हैं। मंदिर पे आने के पश्चात जब अपने हाथों को जोड़ते हैं और अपने मुख से कुछ कहते हैं, नमस्कार करने के लिए कोई मंत्र का प्रयोग करते हैं, उस समय हम उस पॉजिटिव वाइब्रेशन, उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं। हर जगह, हर संस्कृति में झुकने के लिए बताया है। शब्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मंत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होती है वो एक ही होती है। व्यक्ति जिसका आलम्बन ले रहा है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जब जब हम झुकेंगे तब तब हम पाएंगे। जितना झुकते हैं उतना ही हम पाते हैं। विचित्रता देखे हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है। हमेशा आपकी भावना, सबकी भावना कुछ पाने की होती है। हम क्या चाहते हैं जीवन में? सुखी चाहते हैं, है ना? उसी की तलाश में सारा पुरुषार्थ चलता है, सारे कार्य चलते हैं। जो भी मेहनत हो रही है अपने अपने दृष्टिकोण से, लक्ष्य वही है, अच्छा पाने का। वह पाने का जो आज तक ना पाया हो, ना मिला है। दृष्टि वही होती है। सभी व्यक्ति उसी की तलाश में चल रहे हैं, कोशिश वही करते हैं। जब आप किसी धर्म स्थल में आते हैं, मंदिर में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, अपने बड़ों के पास जाते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य मात्र वही होता है।
हाँ, उसे अचीव करने के लिए फिर वो रास्तों को चुनता है। मात्र झुकने से ही नहीं मिलता है, लेकिन झुकना पहली सीढ़ी होती है। विनय का भाव पहला कदम होता है जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। ऊपर उठने के लिए हमें झुकना होता है। यात्रा ऊपर करने के लिए गहराई में उतरना होता है। मंदिर का शिखर हम जितना ऊंचा चाहते हैं, खुदाई उतनी गहरी करनी होती है। सीधा सा प्रिंसिपल है। देखने में ऊंचाई आएगी शिखर की, लेकिन शुरुआत गहराई में उतर करके होती है। विपरीत दिशा में बढ़ना पड़ता है। लक्ष्य हमारा ऊपर उठने का है, लेकिन पहला कदम हमारा नीचे उतरने का। ऐसे ही होता है और हर जगह होता है। क्रिकेट देखा है कभी आपने? जब कोई बैट्समैन हिट करना चाहता है, बाउंड्रीज में बॉल पहुंचाना चाहता है, 6 या 4 मारना चाहता है, तो उसका बैट कैसे मूव होता है? सीधे नहीं, पहले वो रिवर्स में जाता है, पीछे वो लेकर के जाता है बैट्समैन, देन ही हिट्स हार्ड। ऐसी है ना? हर जगह है ऐसी बिल्कुल। जो फास्ट बॉलर है, जितनी फास्ट बॉलिंग उसे करना हो तो उसका रनअप भी उतना ही अधिक होता है। क्यों नहीं अपने प्लेस में खड़े होकर के बॉलिंग कर लेता है? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये सीधा सा सिद्धांत है। लगता बड़ा विचित्र है, क्योंकि हम कार्य तो पूरा अपोजिट कर रहे हैं पाने के लिए। बिल्कुल लगता है ना, पर होता वैसा ही है। जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए, शिखर तक पहुंचने के लिए गहराई में उतरना हम सीखें। जो बीज की यात्रा होती है, जब वो वृक्ष बनता है, गहराई में वो ज्यादा पुरुषार्थ करता है। उस वृक्ष की जड़ें जो हैं, गहराई में अधिक उतरती हैं। उसका जो कवरिंग एरिया है, ओवरऑल बहुत अधिक होता है। कभी देखना, रूट्स को देखना ध्यान से, जब वो ट्री उखड़ जाता है और रादर पहले जड़ें नीचे उतरती हैं, फिर बाद में उस वृक्ष की यात्रा ऊपर की ओर शुरू होती है। सोचो, बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। यदि आपको पैसा कमाना है ना, फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट। पहले पैसा देना पड़ता है, पहले खर्च करना पड़ता है। मनी अट्रैक्ट्स मनी। पैसा पैसे को खींचता है, ऐसे ही नहीं आ जाता है पैसा। पहले आपको देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप देंगे तभी आप भविष्य में पाएंगे। आप कोई भी एक्टिविटी उठा करके देखें संसार की, हर जगह बिल्कुल ऐसा ही चलता है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य बहुत कुछ पाने का है, अच्छा पाने का है, ऊंचा पाने का है। जितना हम ऊंचा पाना चाहते हैं, उतना ही हमें
पहले समर्पित करना होगा। यदि हम समर्पण नहीं जानते हैं, नहीं कर सकते हैं, यदि हम झुकना नहीं जानते हैं, नहीं झुक सकते हैं, तो भूल जाइए हम कभी ऊपर उठ पाएंगे, कभी नहीं उठ पाएंगे। जो जितनी बड़ी रिस्क लेता है वो उतना ही कमाता है। नो गेन विदाउट पेन। बिना पेन के गेन कभी नहीं होता है। ऐसे है। आप कोई भी एक्टिविटी का नाम लीजिए, हर जगह पहले देना होता है, पहले झुकना पड़ेगा। ऊपर उठने के लिए पहले नीचे उतरना पड़ता है, तब हम ऊपर उठ पाते हैं। वो प्लेयर जो बहुत फेमस हो जाता है, कभी हम उसका एफर्ट्स देखते नहीं हैं, एफर्ट्स हमें दिखलाई देते नहीं, उसकी प्रैक्टिस हमें दिखलाई देती नहीं, हमें सिर्फ वो मैच दिखलाई देती है, उसमें उसने परफॉर्म किया है। 6 आवर 6-7 घंटे का जो प्ले था वो दिखलाई देता है, और उस पर हम अंदाज लगाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। वह डिलीवर करने के लिए उसने क्या सहा, क्या खोया, कैसा पुरुषार्थ रहा, इस ओर दृष्टि प्राय लोगों की जाती ही नहीं। यह हम समझना अपने जीवन में सीखें। सबसे पुण्यशाली प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति होती है। वह भी उस विनय की भावना से बनती है। विनय को तप में रखा है और विनय को बहुत ऊंचा स्थान दिया। साधुओं के लिए, हम लोगों के लिए कहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है, लेकिन विनय मोक्ष का द्वार है। हाँ? जब हम द्वार में पहुंच रहे हैं तो फाइनल स्टेज हो गई। द्वार खोलना है और मोक्ष में, महल में प्रवेश कर जाना है। लेकिन मार्ग बहुत लंबा होता है ना? दर्शन ज्ञान चारित्र जो मार्ग स्वरूप है, रास्ता है, उसमें बहुत चलना होता है, परिश्रम करना होता है। लेकिन विनय सीधे पहुंचाता है, डायरेक्ट। बड़ी विशेषता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष का द्वार नहीं कहा, लेकिन विनय को मोक्ष का द्वार कह दिया। जिसके भीतर विनय गुण आ गया, समझना वो सबसे निकट पहुंच गया अपनी मंजिल के। बस मंजिल अगले कदम पर ही है और कुछ नहीं करना। एक कदम और वो बढ़ाएगा आगे, तो जो वो चाह रहा तुरंत पा जाएगा। पूरे मूलाचार ग्रंथ में यदि कुछ कहा गया है, कुछ करने के लिए कहा गया है, तो यही करने के लिए कहा है, साधुओं के लिए। वहां भी वही समर्पण की भावना है, और श्रावकों के लिए, आप लोगों के लिए भी यही कहा गया है। जब आप मंदिर जाते हो तो पहले नमोस्तु करने के लिए कहा है, नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। जब हम मंत्र पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, तो पहले झुकना है। नमस्कार और कुछ नहीं है, वो झुकाव है भीतर का, वो अंदर का, वो भाव है। तो जिसके भीतर ये भाव प्रकट हो गया, समझना उसने सब कुछ पा लिया।
और ये ही प्रकट नहीं हो पाता है। ये क्यों नहीं प्रकट हो पाता है? तो व्यक्ति का ईगो जो है उसे झुकने नहीं देता, उसका अहंकार जो है उसे समर्पित होने नहीं देता है। वो आड़े आ जाता है आगे, और अच्छे के आगे आड़े आ जाता है। पढ़े लिखे विद्वानों के, उनके जीवन में भी सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है। वो ये कहता है कि मैं झुकता तो हूं, मैं प्रभु के आगे झुकता हूं, मैं प्रभु को नमस्कार करता हूं, मैं नमोरिहंताड़म कहता हूं, तो मैं झुक रहा हूं ना। मैं कहां नहीं झुक रहा हूं? नहीं, भगवान के आगे तो कोई भी झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ बोलते नहीं है ना। लेकिन जो बोल रहा है, जिनसे आपका व्यवहार चल रहा है, जब रिलेशनशिप्स की बात आती है, संबंध की बात आती है, वहां आपका ईगो क्लैश करने लगता है, खड़ा हो जाता है। वहां पर लॉजिक आने लगता है, वहां बुद्धि आ जाती है। मैं क्यों झुकूं? मैं क्या कम हूं? ठीक है, वो दूसरे फील्ड में आगे है, लेकिन मैं अपने फील्ड में मैं भी आगे हूं, है ना? आ जाती कि नहीं बात? मैं क्यों झुकूं? मैं तो उम्र में बड़ा हूं, वो छोटा है। और छोटों को झुकना चाहिए, ना कि बड़ों को झुकना चाहिए। ऐसे कहा जाता है? नहीं कहा जाता। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वहां पे ऐसा कहा। जो झुकता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? जानना चाहते हैं। अरे बड़ा झुकेगा तो कैसे? गुरु बड़ा होता है ना, कि नहीं? क्यों? बड़ा का अर्थ गुरु हो गया, है ना? नहीं हो गया? नहीं, झुकने से वो बड़ा होता है। बड़ा है इस कारण नहीं झुक रहा है, वो झुक रहा है इस कारण बड़ा हुआ है। वो गुरु इस कारण बने हैं कि वो झुकते हैं जब जब आवश्यकता होती, जहां जहां आवश्यकता होती। लेकिन संसार में जब संबंधों की बात आती है, वहां हमारा दिमाग तर्क करने लगता है, प्रश्न उठाने लगता है। मैं क्यों झुकूं? नहीं उठाने लगता है। 99% मैं झुक सकता हूं, 99 लोगों के आगे मैं झुक सकता हूं, लेकिन एक के आगे मैं क्यों झुकूं? इतने सारे लोगों के आगे तो मैं झुक ही रहा हूं ना। मैं प्रभु के आगे झुकता हूं, गुरु के आगे झुकता हूं, लेकिन यहां के मैं क्यों झुकूं? चूंकि मैं यहां बड़ा हूं तो मैं क्यों झुकूं? हमारी बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा लोगों को उल्टा भी लग रहा होगा। आत्म विकास के लिए, जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमें झुकना है। झुकना व्यक्ति के आगे नहीं है, झुकना व्यक्तित्व के आगे है, पर्सन के आगे नहीं, पर्सनालिटी के आगे। लेकिन वह पर्सनालिटी विदाउट पर्सन होती नहीं है, तो देखने में आता हम पर्सन के आगे झुक रहे हैं। न धर्मो धार्मिक बिना,
धर्म धार्मिक के बिना होता नहीं है। धर्म कोई शास्त्रों में रहने वाली वस्तु नहीं है। धर्म कोई मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं होती है। धर्म कोई कागज के पन्नों में नहीं होता है। गुण पेपर पे नहीं होते गुण गुणियों में होते हैं। वो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर होता है। क्वालिटीज जो होती हैं, क्वालिटी पर्सन के भीतर होती हैं। हमारा पर्पस जो है क्वालिटीज का है, गुणों का है, वर्च्यूज का है। हमें वो पाना है। वो जहां मिलेंगे अब हम उसे खोजेंगे। तो दुनिया में दिखलाई देगा कि हम उसके आगे झुक रहे हैं, लेकिन हम उसके आगे झुक ही नहीं रहे। हम उस गुणधारी गुणी के आगे व्यवहार से झुक रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा पर्पस वो गुण है। इस कारण कहा गया है, देखो जैन धर्म की एक विशेषता, वो व्यक्ति को नमस्कार कहां कर रहे हैं हम? कहां करते हैं? करते हैं नमोरियंताड़म, नमो आईरियाणम। जब हमने कहा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया, वो जनरल है। नमोकार मंत्र जनरलाइज है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है उसमें। फिर वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बस जिसके भीतर क्वालिटीज हैं, बस हमें वो चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं विनय दो तरीके से, नाणम नाणीय, दर्शनम दर्शनीय, चारित्र चारित्रवान्य। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है विनय का। जब तप की बात करते हैं, अंतरंग तप की बात की जाती है, ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, उपचार विनय। 4 तरीके से उन्होंने विनय की डेफिनेशन दे दी समझाने के लिए। वहां गुण कहे गए, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण। गुण कहाँ रहेंगे? किसी बॉक्स में मिलेंगे, किसी कंटेनर में मिलेंगे? क्वालिटीज कहाँ मिलेगी बताओ? शास्त्र में, शास्त्र के अंदर होंगे ज्ञान गुण, है ना? जब आप जिनवाणी खोलते हैं, शास्त्र खोलते हैं, कोई बुक खोलते हैं, उसके अंदर ज्ञान होगा, उसके अंदर है। बताइए, उसके अंदर रहता है क्यों? निश्चित ज्ञान किस में रहता है? शास्त्रों में रहता है। अच्छा, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। हाँ, आत्मा का स्वभाव दर्शन है कि शास्त्र का स्वभाव ज्ञान है? बताइए। हाँ? चारित्र कहाँ रखता है? किसी पेटी में रहता है? कहीं पेटी में, किसी तिजोरी में रखा रहता होगा, लॉकर में रहता होगा। जैसे हमें रत्न मिल जाते हैं, कहते हैं ना रत्नत्रय। 3 रत्न हैं, तो जैसे लॉकर में आप रखते हैं प्रेसियस स्टोन को, डायमंड को, जो भिन्न भिन्न मणियाँ होती हैं, उसे ट्रेजरी में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान गुण हमें किसी तिजोरी में मिल जाएगा ऐसा कि शास्त्र में मिल जाएगा? कहाँ मिल जाएगा? मिल जाएगा बुक्स पढ़, बुक्स में मिलता है। थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं आपसे, ज्ञान पन्नों में होता है? अच्छा, गूगल में सारी लाइब्रेरी है, ठीक है? क्यों?
क्यों? ठीक है, ChatGPT, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसमें सारे ज्ञान है, सारा नॉलेज है। बताइए, हमें मिल जाएगा। आप सर्च करोगे तो डेफिनेशन तो मिल जाएगी। डेफिनेशन नहीं मिलेगी? हाँ, दर्शन की डेफिनेशन, चारित्र की डेफिनेशन, धर्म की डेफिनेशन मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो डेफिनेशन मिली कि ज्ञान मिला? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। अब वो जो जहां रहेगा उसकी भी विनय होगी। मूल रूप से हमारा पर्पस पन्ने नहीं है, शास्त्र के पन्ने नहीं हमारा पर्पस। मूल रूप से पर्पस हमारा है प्रतिमा नहीं है। मूल रूप से पर्पस हमारा वो व्यक्ति भी नहीं है, पर्सन भी नहीं है। हाँ, उसकी पर्सनैलिटी जो है हमारा उद्देश्य है, हमें वो पाना है। अब यदि हम अंदर से पाना चाहते हैं तो हमें झुकना सीखना होगा, उस ज्ञान की विनय करें। जब हम कहते हैं आज की टर्मिनोलॉजी में, व्यक्ति ग्रेटिट्यूड की भावना से भरता है, कृतज्ञता के गुण से जब वो भरता है, किसी के आगे वो झुकता है, किसी को स्वीकार करता है बड़ों के रूप में, उपकारी के रूप में स्वीकार कर रहा है, मेरा उपकारी है, इसने मुझे कुछ दिया है, तो हम अपने आप को एकदम रिसेप्टिव मोड में लेकर के आ जाते हैं। हम चारों तरफ से स्वीकार के मोड में आ जाते हैं, ग्रहणशील हो जाते हैं। उस समय सबसे ज्यादा हम ग्रहण करते हैं। हमारा पूरा ब्रेन, हमारी पूरा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल, उस समय कोई भी बैरियर हमारे ऊपर नहीं रहते। उसी समय हम ग्रहण कर पाएंगे, अदरवाइज हम ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, हम सीख ही नहीं पाएंगे, ऊपर उठ नहीं पाएंगे। जब आप झुकते हैं, व्यक्ति एरोगेंट नहीं होता है, वो सीखने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। जो भी उसे बताया जाएगा स्वीकार कर लेगा। कभी सोचा है क्यों कहा जाता है कि मंदिर जाओ तो हाथ जोड़ो? क्यों कहा जाता है उस मंत्र को पढ़ो, नमस्कार करो? क्यों कहा जाता है बैठ करके झुको भगवान के आगे? क्यों कहा जाता है गुरु के चरणों को छुओ? क्यों कहा जाता है रिस्पेक्ट दो बड़ों को? रिस्पेक्ट देने की जब बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, वो क्या है आखिर? बाहर से भी वो आपका हो जाएगा, भीतर से भी वो आपका हो जाएगा। जिसे आप रिस्पेक्ट दोगे उसे आप जीत लोगे, नहीं जीत लोगे। कुछ सीखना है आपको किसी से, उसे रिस्पेक्ट दो। इवन वो व्यक्ति ना भी हो और हम परोक्ष में रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो भी हम सीख जाएंगे। एकलव्य, एग्जाम्पल देखो, एकलव्य सुना है नाम? उस कैरेक्टर को हर कोई व्यक्ति जानता है, महाभारत का। उसने अपने भीतर वो उद्घाटित कहां से किया? वो आर्ट उसने कहां से सीखा? किसने उसे सिखाया? हम ये जानना चाहते हैं। बताओ, वो धनुर्विद्या एकलव्य को किसने सिखलाई? किसने दी उसे? हाँ, किसने दी? बताओ। निश्चय ने नहीं, उसके समर्पण ने, उसकी विनय ने, उसके झुकाव ने। ये तो बाहर से आरोप हो आ जाता है, द्रोणाचार्य ने,
सिखाया। निमित्त तो है, लेकिन वो पहले झुका, इस बात को समझें। और वो ऐसा झुका, ऐसा समर्पित हुआ कि सब कुछ पा गया। वो बिल्कुल सारा का सारा पा गया वो। जबकि वो द्रोणाचार्य ने उसे कुछ नहीं सिखाया। फैक्ट यही था, कुछ भी नहीं दी शिक्षा, कोई ज्ञान नहीं दिया। दिया ज्ञान? नहीं दिया ना। कभी देखा भी नहीं द्रोणाचार्य ने तो उससे आए, देखा कभी? वो तो जानते भी नहीं थे कि मुझसे सीख रहा है, अथवा ये एकलव्य ऐसा है जिसने मुझे गुरु बना लिया है। वो तो जानते भी नहीं थे, परिचय भी नहीं था उसे। था परिचय, फिर भी एकलव्य ने सारा ज्ञान ले लिया। कोई आवश्यक नहीं होता है कि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, जिसके प्रति हम समर्पित हैं, वो जाने। कोई नहीं, नेसेसरी नहीं है। फर्क पड़ता है हमारे झुकने से, फर्क पड़ता है उसके जानने से। कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। जब आचार्य भगवान के पास जाते हैं ना, सब बोलते हैं आचार्य भगवान हमारी ओर देख लो, आशीर्वाद दे दो। बोले आप लोग नमोस्तु करो ना। आचार्य बोलते नमोस्तु करोगे तो पुण्य अपने आप मिल जाएगा, आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। हम जो हैं दिखाना चाहते हैं कि मैं आया हूं, मैं नमोस्तु कर रहा हूं, मैं झुक रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, है ना। भगवान के पास जाकर के भी भगवान मैं अभिषेक कर रहा हूं, वहां आ गया मैं कर रहा हूं ना, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं जाप दे रहा हूं, मैं विधान कर रहा हूं, मैं शास्त्र पढ़ता हूं, मैं दान देता हूं, मैं अच्छी क्रियाएं कर रहा हूं, सारी एक्टिविटीज अच्छी कर रहा हूं। जैसे ये सेंटेंस हमारे मुख से निकलता है, समझना हमारा विनय गुण खत्म हो गया। पहले मैं आ गया। हम दिखाना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंस को कि मैं हूं। आ जाता है कि नहीं भाव? जब जब हम भगवान के सामने जाकर के कहते हैं कि भगवान मैं इतना सारा कर रहा हूं, खत्म समाप्त। हमारे मुख से सेंटेंस निकला, ये शब्द निकल गया, मैं कर रहा हूं, यानी हमारा विनय गुण कम हो गया। अब हमारा मैं उस पर हावी हो गया। ठीक है। और जहां मैं हावी हुआ, सब खत्म। हम बाहर से कितना भी करते क्यों ना चले जाएं, जिंदगी में क्यों ना करते जाए, जिंदगी भर भी ही क्यों ना करते रहे, कुछ नहीं मिलेगा हमें, नहीं मिल सकता। क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि मैं बताऊं अपनी प्रेजेंस को, आप तो देख ही नहीं रहे मैं इतना कर रहा हूं। हाँ, कुछ देखो तो सही, मैं कितना वर्क करता हूं, कितना डेडिकेशन है मेरा। बॉस को कहना पड़ता है, हाँ कहना पड़ता है। जहां ये बात आ रही है, इसका मतलब है अभी बहुत कमी है। विनय अंदर से होती है, और वो ही विनय कार्यकारी होती है। उपचार विनय भी है, लेकिन वो उपचार विनय अंदर का रिफ्लेक्शन रहेगी, विचारों का रिफ्लेक्शन। एक उपचार विनय बाहर की है, दिखावे की, प्रदर्शन की है, चापलूसी है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। उसका नाम तो चापलूसी की कैटेगरी में आ जाता है। खुशामद, बटरिंग, क्या बोलते हैं आप, तेल लगाना, मक्खन पॉलिश, कितने सारे नाम। हाँ? उसका नाम विनय नहीं है, वो कुछ और है। चमचागिरी, हाँ हाँ चमचागिरी, चम्मच,
हाँ क्या दिखा माइक लेके बोलना। अच्छा जो चमचागिरी करते हैं उनको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। हाँ। यदि हमारे मन में ये भाव आ रहा है जो चमचागिरी कर रहा है उससे रिवॉर्ड मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा माइंड भी कुछ ना कुछ वही चाह रहा है। बिल्कुल। हमें ये दिख क्यों रहा है? कहीं ना कहीं बात तो हमारे अंदर भी है, बस अंतर इतना है उसे मौका मिल गया, हमें नहीं मिल पाया। जिस दिन मौका मिल जाएगा हम भी सिद्ध कर देंगे, ऐसे ही हो जाए। नहीं क्यों ऐसे ही नहीं होता? संसार में ऐसे ही होता है। माइक लेके बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ अच्छा दूसरा माइक ही नहीं है। क्या चल रहा है देख लो। विनय को मोक्ष का द्वार कहा है, बहुत गहरी बात कही है। समर्पण को कहा। एकलव्य का समर्पण था, बस उस समर्पण के कारण उसने वो पा लिया। अब आप कहोगे कि वो तो एक्सेप्शनल केस है महाराज जी, सब तो वैसे हो नहीं पाते हैं। नहीं हो पाते ना, कोई बिरला ही ऐसा निकलता है, बाकी सब एवरेज रहते हैं। भले ही एवरेज क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से होना चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। और उसी विनय को, उसी ह्यूमिलिटी को तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण भी रखा है। उसी विनय के भाव से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, वो भावना जो आभार की भावना, उपकार की मानने की भावना है। सबसे अच्छा माध्यम मीडियम है, यदि हम अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसे विनय को कहा गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कोई व्यक्ति उपास करता है तो उसको देख करके आप भी उपास करते हो क्या? पूछ रहे हैं। मान लीजिए कोई 10 उपास कर रहा है तो उसे देख करके उपास करते हो आप भी 10? फास्टिंग करते हो? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अच्छा अपनी कैपेसिटी से करते हो। कोई व्यक्ति एक आसन कर रहा है तो उसे देखकर आप भी एक आसन करते हो? करते हो? नहीं? नहीं। कोई व्यक्ति नमक नहीं खाता और मीठा नहीं खाता, क्योंकि वो नहीं खा रहा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसा होता नहीं होता। यदि कोई भी आप बाहर का तप कर रहे हो, सपोज तपस्या कर रहे हो, तो दुनिया को देख करके करते हो अथवा अदर वे से लेते हैं। आप उपास कर रहे हो तो किसी को फोर्स करते हो, देखो मैं उपास करो तुम भी उपास करो, तो अब उसको हम अदर वे ले लेते, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? धर्म के क्षेत्र में मान लीजिए आपने उपवास किया और आपका कलीग वो उपवास नहीं कर रहा है, सोसाइटी का मेंबर है, फ्रेंड है, नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हो तुम उपवास क्यों नहीं कर रहे? मैं उपवास कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं कर रहे? कहते हो किसी को? क्यों नहीं कहते? नहीं, उससे आप फोर्स क्यों नहीं करते? देखो मैं कर रहा हूं ना, तुम भी करो उपवास, ऐसा नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? कारण हम जानना चाहते हैं, क्यों नहीं कहते? नहीं बुरा नहीं है, हाँ बोले अपनी अपनी कैपेसिटी भाई, हमारी क्षमता तो हम कर रहे हैं, आपकी क्षमता होगी तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर रहे। ऐसी होता कि नहीं? ऐसी होता है। अच्छा उसकी भावना है, अच्छा वेरी गुड। सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, सामने वाला झुकता है तो झुकते हो, अथवा उससे कहते मैं झुक रहा था तुम भी झुको। आप एक बहिरंग तप करते हो तो फोर्स तो नहीं करते दूसरे को। जब अंतरंग तप की, विनय की बात आती है तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मैं क्यों करूं? वो नहीं करता तो क्या होता है? तर्क क्या होता है? मैं क्यों करूं? जब वो नहीं करे तो मैं क्यों करूं? तो उपवास आप उसके लिए तो नहीं करते हो, करते हो अपने लिए करते हो। विनय
आप अपने लिए करते हो कि सामने वाले के लिए करते हो? हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं। किसी के आगे आप झुक रहे हो तो उसके लिए झुकते हो कि अपने लिए झुकते हो? हाँ? पेरेंट्स के चरण स्पर्श करते हो, माँ बुरा ना मान जाए, सासू बुरा ना मान जाए, इस कारण छू लो, इसलिए झुकते हो? बहू से पूछ रहे हैं कि अपने लिए झुकते हो? बिल्कुल दी, बताओ। नहीं, सासू बुरा ना मान जाए इस कारण झुक रहे हो सासू के चरणों में, कि हमारे मन में उनके प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना है, इसलिए सामने वाला हमारी विनय कर रहा है इस कारण हम कर रहे हैं, और सपोज वो ना करे तो हम टिट फॉर टिट हम भी नहीं करेंगे। ऐसा होता तो ऐसी है, होता तो ऐसी है ना। इसका अर्थ है आप सिर्फ झुकते हो, वो विनय तप में नहीं आएगा, वो विनय क्रिया में आएगा। विनय तप और विनय क्रिया में जमीन आसमान का अंतर होता है। विनय की क्रिया जो है कुछ एक्सपेक्टेशन को लेकर के होती है, अपेक्षा को लेकर के होती है। मैं झुक रहा हूं तो आपको भी झुकना चाहिए, लेकिन विनय तब निरपेक्ष होता है, वो अपेक्षा सहित नहीं होता है। अंतर समझना। बहुत सारे लोग झुकते हैं, विनय करते हैं, नॉट नेसेसरी वो तप हो ही। थोड़ी गहरी चीज है। जब हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो कभी हम रिसेप्टिव नहीं होंगे, हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, कभी हमारा विकास नहीं होगा। एकलव्य का झुकना बिना गुरु की जानकारी के पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। लेकिन अब जब नमोस्तु करने भी जाते हो ना गुरुओं के पास, जब तक देख ना ले तो आप चिल्लाते रहते हो, है ना। अच्छा नहीं तो देखा ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि हम आए हैं? ऐसे ही होता है ना, पता कैसे चलेगा गुरु जी को हम आए? ऐसे ही होता है ना। कुछ अपेक्षा हो गई तो विनय नहीं है, समर्पण पूरा नहीं है। हाँ नहीं, अंतरंग तप है, ठीक है। किसने कहा दूसरे की आवश्यकता है? फिजिकली हो रहा हो किसने कहा? ना भी हो तो चल जाएगा, नहीं भी है, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ झुक गए, नॉट नेसेसरी वो हो। आचार्य भगवान बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर। चलो आज जो पुराने गुरु हो चुके हैं वो तो है नहीं, फिर भी हम नमोस्तु कर रहे हैं ना। आचार्य कुंद भगवान को हम नमोस्तु कर रहे हैं, नहीं नमोस्तु कर रहे हैं, उनको याद कर। हाँ वो ठीक है, उसकी आवश्यकता बस इस सेंस में है, लेकिन अपेक्षा हो ऐसे कोई नियम कहाँ है? नहीं है। जहां अपेक्षा आ गई वो क्रिया हो जाएगी, मानना वो तप नहीं रहेगा। निरपेक्ष होना चाहिए, तब तो वो कहलाता है। समर्पण वो कहलाता है निरपेक्ष भाव से, कोई इच्छा नहीं मेरे समर्पण के प्रति, मुझे समर्पण से मुझे ये मिल जाए। एकलव्य की कोई इच्छा नहीं थी, एकलव्य झुक रहा था पूर्ण समर्पित होकर के, गुरु को पता भी नहीं था वो झुकता है। समर्पण देखो क्या गहरा था उसका, बस उस समर्पण के बदौलत उसने सब कुछ पाया। यह भी क्यों इच्छा कि वो जान ले, यह भी क्यों भाव? समझो, गहराई को समझने की कोशिश करो। ऐसे ही विकास होता है, इसके बिना नहीं होता। जीवन में ऊंचे उठने के लिए हमें झुकना सीखना होगा। वो नींव कभी दिखती नहीं है, नींव का पत्थर नजर नहीं आता, वो वृक्ष की जड़ कभी नजर नहीं आती है। वृक्ष की चोटी नजर आती है, इसकी शाखाएं नजर आती हैं, फल फूल नजर आते, पत्तियां नजर आती हैं,
उसकी जड़ें कभी नहीं दिखती। सत्य यही है कि पूरा वृक्ष उसी पर खड़ा रहता है। नहीं, आशीर्वाद की अपेक्षा करना गलत है। क्या पूछ रहे? मंदिर जाते हो, भगवान को नमस्ते करते हो, भगवान कौन सा आशीर्वाद देते हैं हमें? भगवान कौन सा आशीर्वाद देते? हाथ उठाते मिल जाता ना। आपने कहा क्यों विश्वास नहीं रखते कि मिलेगा? रखो ना विश्वास। गुरु और प्रभु में अंतर है। कहीं शर्त आ गई, कंडीशन आ गई, बिना अपेक्षा के करके देखो, ज्यादा मिलेगा, पावरफुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बहुत मिलेगा। एकलव्य ने जो स्थान गुरु के हृदय में बनाया, अर्जुन नहीं बना पाया। समर्पण के बाद, हाँ ऐसा समर्पण, ऐसा विनय, इट टेक्स टाइम लगता है उसमें। ऐसा स्थान बनाने के लिए समय लगेगा, परीक्षा की घड़ी है। बीज बोते ही वृक्ष नहीं आ जाता है, पैसा इन्वेस्ट करते ही इनकम शुरू नहीं हो जाती। आत्मविकास हम करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, रिजल्ट तो बाद में मिलता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, क्या करना है? टाइम हो गया। मंदिर का अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, उसके गेट की, द्वार कैसा रहता है। अभी हम जो कहना चाह रहे हैं उसे समझ लीजिए पहले। यदि हम सही में अपना विकास करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस विनय को अपने भीतर लाना सीखिए। वो क्वालिटी पर्सन के प्रति विनय, पर उद्देश्य उस व्यक्ति के प्रति झुकना है ही नहीं। वंदे तद्गुण लब्ध है, गुणों को चाहिए। थोड़ा सा यहां कड़वा सा लगता है, नहीं सत्य तो यही है। हाँ, एक ही व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। हम इस कारण जिक्र कि हमें बुराइयाँ पहले दिख रही हैं। हम क्यों देख रहे हैं? झुक वही सकता है जो गुणेषु प्रमोदम की भावना रखता है। हाथ उठता है तो ही आशीर्वाद मिलता है। किसने कह दिया? हाँ, किसने कह दिया? एकलव्य में तो कभी नहीं सोचा कि द्रोणाचार्य जान ले, और पा गया, वो सब कुछ पा गया। सीख, समझो तो सही। हम अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर ही नहीं रहे हैं। उन्हें पता चल जाए इसलिए कर ही नहीं रहे। तो जो मिलेगा वो अद्भुत मिलेगा, अलग प्रकार का मिलेगा। कठिन है। हाँ, तसल्ली नहीं होती है। गुणेषु प्रमोदम की भावना रखना सीखो, जहां मिल जाए गुण। बस ऐसा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये दृष्टि जिसकी हो गई वो अपने आप सीखता चला जाएगा, उसे सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। ठीक है, इतने ही रखते हैं। समझ में तो आया विषय? नहीं समझ में आया? कठिन है? अच्छा, फॉलो करना कठिन है, जीवन में उतारना कठिन है। कोशिश करो, जितना आ जाए उतना आपका विकास हो जाएगा। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।